Hello students, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will study about the factors and multiple. So basically factors and multiples की definition देखेंगे plus इसको हम examples के साथ देखेंगे ताकि हमें factors and multiples का जो basic concept है वो clear हो जाए. So what are the factors? Factors are the numbers which we multiply to get another number, say product or total number. So basically factor हमारे पास क्या होता है? Factors हम किन numbers को कहते हैं? सो फैक्टर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक और नंबर आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है 6, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो फैक्टर्स का मतलब है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ जाता है. ठीक है, सो 2 3 जा 6, तो 2 और 3 जो है वो हमारे पास फैक्टर्स हैं 6 के. ठीक है, नेक्स्ट और हमारे पास फैक्टर की क्या डेफिनेशन हो सकती है? A factor is a number which divides the dividend completely leaving no remainder. ठीक है, फैक्टर हम उस तरह के नंबर को, ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको जब हम अपने डिविडेंड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर एट द एंड नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं 12. अब हमें 12 के फैक्टर्स चेक करने हैं. डिविडेंड का मतलब होता है जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 12. ठीक है, सो डिविडेंड इज 12. ये हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, हमारे पास ऐसा नंबर जो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा जिसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं अपने डिविडेंड का. ठीक है, सो 12 है, 12 को हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट 12. सो 2 6 आर 12. 12 में से 12 को हम माइनस करते हैं, जब हमने डिवाइड करना होता है तो माइनस करते हैं. सो 12 माइनस 12 इज 0. मीन्स अब हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास 12 का फैक्टर है. क्यों? क्योंकि 2 को जब हमने 12 के साथ डिवाइड किया सो वी गेट अ रिमाइंडर 0. ठीक है, 2 को हमने जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है. इसका मतलब है कि 12 में से 12 माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है. इसी तरह 12 के अगर हमने बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे? हमने बारी बारी सारे नंबर्स से 12 को डिवाइड करके चेक कर लेना है. ठीक है, 1 के साथ डिवाइड करते हैं, 1 को 12 1 12 सा 12 होता है, सो 1 12 सा 12. माइनस करेंगे, अगेन हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. जब भी रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास ये फैक्टर है. ठीक है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है. नेक्स्ट 3 को चेक करते हैं. 12 को अंदर रखेंगे, 3 से हमने डिवाइड करना है, 3 4 सा 12. 12 माइनस 12 इज 0. ठीक है, अगेन हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. जब हमने 12 को 3 से डिवाइड किया इसका मतलब है कि 3 भी हमारे पास फैक्टर है नंबर 12 का. सिमिलरली 12 को हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं. 4 3 सा 12. 12 माइनस 12 इज अगेन 0. इसका मतलब है 4 भी हमारे पास फैक्टर है 12 का. सिमिलरली 5 से जब आप डिवाइड करेंगे, मीन्स 12 को आपने अंदर रखना है, 5 से डिवाइड करेंगे सो 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? 5 2 सा 10. तो 12 में से जब आप 10 माइनस करेंगे सो यू गेट 2. इसका मतलब है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो 5 हमारे पास 12 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, 5 के बाद हमने 6 को चेक करना है. 12 अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करें, 6 2 सा 12. अगेन 12 माइनस 12 कर रहे हैं, सो वी गेट 0. means 6 is a factor of 12. सिमिलरली 7 को आपने डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करना है? 12 को हमने इस तरह अंदर लिखना है, 1 एंड 2. ठीक है, 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 12 आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आ जाए. जब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता तो फिर हमने उससे लेसर नंबर लेना होता है. मीन्स 7 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 के हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आ जाए. ठीक है, सो 7 1 सा 7 ही हो सकता है, बिकॉज 7 2 सा 14 हो जाएगा. इससे ग्रेटर नंबर नहीं होना चाहिए. सो 7 1 सा 7 जब हम यहाँ पे लिखेंगे, 12 में से हमने 7 को माइनस करना होता है, सो 12 माइनस 7 इज 5. ठीक है, अगेन हमारे पास रिमाइंडर जो है वो अगर 5 आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर हमारे पास 5 आ रहा है, मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए. नहीं आ रहा, कोई नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि 7 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है. सिमिलरली 8 9 10 11 आप बारी बारी सारे नंबर्स को चेक करेंगे, आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ठीक है, सो 12 को जब हम 12 से ही डिवाइड करेंगे, सो 12 1 सा 12. अगेन 12 में से हम 12 को डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 0. ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 12 भी हमारे पास इसका फैक्टर है. ठीक है, सो बेसिकली फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उससे स्मॉलर नंबर या फिर वो नंबर ही आपके पास फैक्टर्स हो सकते हैं. 12 के फैक्टर में कभी भी 13 14 15 16 मीन्स उससे ग्रेटर नंबर नहीं आएंगे. किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमेशा वो नंबर और उससे लेसर नंबर ही फैक्टर्स में काउंट होंगे, उससे ग्रेटर नंबर फैक्टर नहीं होंगे. ठीक है, so 12 is completely divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12 leaving the remainder 0. ठीक है, यही बात हमने ऊपर डिस्कस की है कि 12 के फैक्टर्स अगर हमें बेसिकली पूछा जाए तो हमने बारी बारी हर नंबर को डिवाइड करके चेक करना है. रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर उसका फैक्टर है. सो 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 and 12 बिकॉज दीज आर लिविंग द रिमाइंडर 0. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40.
फर्स्ट डेफिनेशन को देख के हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है, तो उन दो नंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन की हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फैक्टर्स फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया है डिवाइड करके, दूसरा मेथड क्या हो सकता है 40 हमारे पास के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। 140 ज़ा 40, 220 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40 एंड 5 8 ज़ा 40। सो इसका मतलब है कि सिर्फ इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 40 आता है। तो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, ये सारे नंबर्स हमने लिखने हैं 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ठीक है, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40 कैन डिवाइड 40 completely leaving no remainder, so they are the factors of 40। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ऐसे दो नंबर्स देख लें जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास नंबर आ रहा है, एक वे ये है, दूसरा वे ये है कि 40 को अंदर रखिए आपने बारी बारी सारे नंबर से डिवाइड करना है। जिस नंबर पे आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, सो इसका मतलब है कि वो आपके पास फैक्टर होगा। ओके, सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज मल्टीपल। सो मल्टीपल्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। सो बेसिकली मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है या फिर हम कह सकते हैं एक टोटल है जो हमारे पास आता है जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 10 15 20 एंड 25 आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, 5 के हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5 10 15 20 एंड 25। अभी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। Which of the following is a multiple of 7? अभी and we have to identify that which one is the multiple of 7। ठीक है, so basically identify करने के लिए हमने क्या मेथड यूज करना है, 42 को हमने एज अ डिविडेंड लेना है एंड 7 को हमने एज अ डिविजर लेना है। ठीक है, so 7 6 42, we know that 42 minus 42 is 0। ठीक है, इसी तरह 46 को आपने 7 से डिवाइड करना है। 7 की टेबल में 46 नहीं आता तो हमने 46 से नियरेस्ट वैल्यू लिख लेनी होती है। वी नो डैट 7 6 42, 7 7 49 हो जाता है, ग्रेटर वैल्यू नहीं लिखनी, दैट्स व्हाई वी राइट 7 6 42 हियर। अगेन 6 minus 2 is 4 एंड 4 minus 4 is 0, तो 0 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली 63 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 9 63 0। सो रिमाइंडर हमारे पास 0 किन दो नंबर्स के साथ आया है, 42 एंड 63। सो 42 एंड 63 आर द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिकॉज दीज डिवाइड द 7 कंप्लीटली। सो आपने अपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपके पास नंबर गिवन है, अगर आप अपने नंबर्स को उस मल्टीपल जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है उससे डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो हमारे पास ऊपर जो दिया गया नंबर है उसका मल्टीपल है। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि 7 6 42 मीन 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 42 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एंड 7 9 63, टू नंबर्स जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट अनदर नंबर। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 46 को जब हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट 46 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 7 बिकॉज रिमाइंडर इज 4। ठीक है, सो बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट से दोनों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। फैक्टर्स के लिए अगर आपने चेक करना है तो आप तो उस नंबर को बारी बारी सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। जिस नंबर पे रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो हमारे पास उस नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, जिसका भी हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। एंड मल्टीपल्स के लिए हमारे पास अगर गिवन होते हैं तो हमने अपने ऊपर जो क्वेश्चन में नंबर गिवन होगा कि क्या ये जो नंबर्स हमारे पास गिवन है ये ऊपर वाले नंबर मीन 7 के मल्टीपल्स हैं या नहीं, तो आपने हर नंबर को जो मल्टीपल वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में उसके साथ डिवाइड करना है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास मल्टीपल है। सो बेसिक डिफरेंट ये है कि फैक्टर में हमारे पास वो नंबर गिवन नहीं है, हमने रैंडम सारे नंबर से खुद चेक करके डिवाइड करना है। एंड मल्टीपल में हमारे पास ऊपर नंबर गिवन होगा, आपने उस नंबर को ही बारी बारी तीनों नीचे जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसके साथ डिवाइड करके चेक करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अभी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।